आज मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिससे शायद आधे लोग डिसएग्री करेंगे। मेरे हिसाब से डे ट्रेडिंग से कैरियर बन सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले वो इंसान बनने के लिए रेडी हैं जो ट्रेडिंग कैरियर डिजर्व करता है। सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग की दो एक्सट्रीम पिक्चर्स बना दी। एक तरफ लैम्बोर्गिनी, दुबई, फाइनेंशियल फ्रीडम, दिन के 30 मिनट काम करो और जिंदगी इंजॉय करो। दूसरी तरफ लोग कहते हैं 90% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मुमकिन ही नहीं। मेरे हिसाब से दोनों आधे सच बोलते हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ट्रेडिंग से कैरियर बन सकता है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप उस प्रोसेस से गुजरना चाहते हो जो किसी भी प्रोफेशन को कैरियर बनाता है। और इसी बात को आज डिटेल में समझते हैं। कैरियर का मतलब समझिए। सबसे पहले कैरियर का मतलब क्लियर करते हैं। कैरियर का मतलब ये नहीं है 2 लाख लेकर आए और 1 साल में करोड़ कमा लिया। कैरियर का मतलब ये भी नहीं दिन में आधा घंटा ट्रेड किया और बाकी दिन मालदीव में कॉकटेल लेकर बैठे रहे। वो इंस्टाग्राम रील है, प्रोफेशन नहीं। डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, इंजीनियर, सीए, पायलट, सब जगह एक पैटर्न है। पहले नॉलेज, फिर ट्रेनिंग, फिर मिस्टेक्स, फिर एक्सपीरियंस और उसके बाद इनकम। ट्रेडिंग ही शायद दुनिया का इकलौता प्रोफेशन है जहां लोग पहले इनकम एक्सपेक्ट करते हैं और बाद में स्किल सीखना चाहते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी फेल होती है। ट्रेडिंग कैपिटल को इनकम मत समझिए। यहाँ मेरी फिलॉसफी शायद थोड़ी अलग है। मैं ट्रेडिंग कैपिटल को कैपिटल नहीं मानता, मैं उसे कॉलेज फ़ी मानता हूँ। सोचिए, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में बोले मैंने फ़ीस दे दी, अब अगले महीने सैलरी कब मिलेगी। हम सब हंसेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में लोग एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। पहले महीने प्रॉफिट, दूसरे महीने इनकम और तीसरे महीने रिजिग्नेशन। रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप इंजीनियरिंग करते हो, फीस भरते हो, हॉस्टल अलग, बुक्स अलग, स्टेशनरी अलग, लैपटॉप अलग और घर का खर्चा पेरेंट्स या किसी और सोर्स से चलता है। कोई भी स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग फीस से घर नहीं चलाता। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख हैं या 10 लाख हैं तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी एजुकेशन फ़ी है। उस कैपिटल का ऑब्जेक्टिव अगले महीने पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। उस कैपिटल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगले 3 या 4 साल आपको मार्केट में सरवाइव करवाना। मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग शुरू करते वक्त 3 अलग बकेट्स बना लीजिए। पहला, ट्रेडिंग कैपिटल, इसे टच नहीं करना। दूसरा, लिविंग एक्सपेंस, ये सैलरी, बिजनेस या किसी और इनकम सोर्स से आना चाहिए। तीसरा, लर्निंग बजट, बुक्स, चार्ट्स, डेटा, स्क्रीनर्स, सॉफ्टवेयर, जर्नल, ये सब एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी बुक्स और लेबोरेटरी है। अगर आप ट्रेडिंग कैपिटल से ईएमआई भरोगे तो हर ट्रेड सर्वाइवल का सवाल बन जाएगा और स्केयर्ड मनी कभी स्मार्ट डिसीजन नहीं लेता। लेकिन अगर आप उस कैपिटल को सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ करोगे तो हर ट्रेड एक क्लास बन जाएगा और हर लॉस एक ट्यूशन फी। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ। समझिए, सेम चार्ट है, डिफरेंट फ्यूचर्स। एक सवाल, दो ट्रेडर्स, सेम चार्ट, सेम ब्रेकआउट, सेम एंट्री, फिर भी एक पैसा कमा लेता है, दूसरा लॉस करता है। क्यों? चार्ट तो सेम था, मार्केट भी सेम था, डिफरेंस चार्ट में नहीं था, डिफरेंस ट्रेडर के अंदर था। और वही डिफरेंस कैरियर डिसाइड करता है। लोग मार्केट से कम खुद से ज़्यादा हारते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में मेजॉरिटी ट्रेडर्स एनालिसिस की वजह से फेल नहीं होते, बिहेवियर की वजह से फेल होते हैं। एंट्री सही होती है, एग्जीक्यूशन गलत होता है, स्टॉप लॉस पता होता है, फॉलो नहीं करते। पोजीशन साइजिंग आती है लेकिन कॉन्फिडेंस के नाम पे ओवर साइज कर देते हैं। लॉस एक्सेप्ट करना होता है लेकिन ईगो अलाउ नहीं करता। मैं हमेशा से एक लाइन बोलता हूँ, मार्केट अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करता, मार्केट सिर्फ गलतियों का इंटरेस्ट कंपाउंड करता है। एक ओवर साइज ट्रेड महीनों की मेहनत खत्म कर सकती है, एक रिवेंज ट्रेडिंग सेशन साल भर के कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। इसलिए कैरियर स्ट्रैटेजी से कम, कैरेक्टर से ज़्यादा बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के 3 पिलर्स होते हैं। अगर मुझे पूरे ट्रेडिंग कैरियर को सिर्फ 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो वो होंगे स्किल, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। लेकिन इन तीनों का रोल अलग है। स्किल आपको प्रोफेशन में एंट्री दिलाता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रोफेशन में जिंदा रखता है, साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि आप कितनी दूर जाएंगे। स्किल की बात मैं बहुत डिटेल में अलग एपिसोड में कर चुका हूँ। बस एक बात याद रखिए,
प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर हफ्ते स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते, हर महीने नया मेंटोर नहीं ढूंढते, हर क्वार्टर नया इंडिकेटर नहीं लगाते। वो कुछ सेलेक्टेड सेटअप को हज़ारों बार रिपीट करते हैं। रिपीटेशन क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी देता है। रिस्क मैनेजमेंट पर भी हम बहुत एपिसोड कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक लाइन रिपीट करूंगा, ट्रेडिंग का असली काम बाई या सेल करना नहीं है, ब्रोकर वो कर देता है। ट्रेडर का असली काम है कितना रिस्क लेना है और कब रिस्क नहीं लेना। और साइकोलॉजी, उसका मतलब मोटिवेशन नहीं, बिहेवियर, रूल्स फॉलो करना। जब रूल्स तोड़ने का सबसे ज़्यादा मन कर रहा हो, बस। अब आते हैं कैरियर के रोड मैप पे। अब सवाल है, अगर किसी को जेन्युइनली प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो रोड मैप क्या है? मैं इसे 4 स्टेजेस में देखता हूँ। स्टेज 1, स्टूडेंट। सीखिए, पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, सिमुलेट करिए, जर्नल करिए, गलतियाँ सस्ती रखिए। स्टेज 2, अप्रेंटिस। रियल मनी, लेकिन इतना छोटा कि लॉस से इमोशन ट्रिगर ही ना हो। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। स्टेज 3, प्रोफेशनल। अब कंसिस्टेंसी ढूंढिए। 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं, 3 प्रॉफिटेबल मंथ्स इंपॉर्टेंट है। स्टेज 4, बिजनेस ओनर। अब कैपिटल स्केल कीजिए, सिस्टम बनाइए, रिव्यू कीजिए, कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। याद रखिए, बिल्डिंग बनने से पहले छत नहीं डालते, वैसे ही प्रोसेस प्रूव होने से पहले कैपिटल स्केल नहीं करते। अब अगला सवाल होता है कि जॉब कब छोड़नी चाहिए। मैं कभी किसी को ये एडवाइस नहीं दूंगा कि ये वीडियो देखकर रेजिग्नेशन दे दो, बिल्कुल नहीं। सैलरी वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। प्रेशर कम करती है, और प्रेशर कम होता है तो डिसीजन बेटर होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब तक मार्केट आपकी सैलरी रिप्लेस ना कर दे, तब तक सैलरी को मार्केट से रिप्लेस मत कीजिए। बहुत लोग ट्रेडिंग से नहीं, प्रेशर से हारते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। और एक बात, हो सकता है ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही ना हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर इंसान सर्जन नहीं बन सकता, वैसे ही हर इंसान ट्रेडर भी नहीं बन सकता। अगर अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं होती, अगर जर्नल मेंटेन करना बोरिंग लगता है, अगर डिसिप्लिन इम्पॉसिबल लगती है, तो इन्वेस्टिंग या जॉब के साथ स्विंग ट्रेडिंग शायद बेटर चॉइस हो। सेल्फ अवेयरनेस भी एक एज है। अब आते हैं फाइनल आंसर पे। तो क्या डे ट्रेडिंग कैरियर बन सकता है? मेरा आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे शॉर्टकट नहीं, प्रोफेशन समझते हैं। जो पहले स्किल बनाते हैं फिर इनकम, जो पहले प्रोसेस बनाते हैं फिर प्रॉफिट, जो पहले सरवाइव करना सीखते हैं फिर कंपाउंड करते हैं। और शायद ट्रेडिंग की मेरी सबसे फेवरेट डेफिनेशन यही है, ट्रेडिंग पैसा कमाने का प्रोफेशन नहीं है, ट्रेडिंग कैरेक्टर बिल्ड करने का प्रोफेशन है। क्योंकि मार्केट हर दिन सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम आज भी अपने रूल्स फॉलो करोगे? अगर हर दिन, हर ट्रेड, हर मार्केट कंडीशन में इसका जवाब हाँ है, तो प्रॉफिट आ जाए या 4 महीने बाद, मुझे पता है आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में चल चुके हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो चाहे आज एक लकी ट्रेड में लाखों कमा लो, वो कैरियर नहीं है। कैरियर एक ट्रेड से नहीं बनता, कैरियर 1000 डिसिप्लिन ट्रेड से बनता है, और वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। जब मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग एक करियर है, मैं कहता हूं कि ये दुनिया का बेस्ट करियर है, तो इसके पीछे एक मेरी सोच ही नहीं है, एक सच्चाई भी है। आप देखिए कि वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट्स अपने करियर में कहाँ जाना चाहते हैं। उनका ड्रीम होता है वॉल स्ट्रीट में जाना, उनका ड्रीम होता है हेज फंड या वीसी फंड्स में जाना, उनका ड्रीम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करना। हम सबका सपना होता है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मार्केट की राह देखते हैं। मार्केट नित्य नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और हर वो व्यक्ति जिसमें इंटरप्रेन्योरल वेंचर है, जिसमें इंटरप्रेन्योरल स्ट्रीक है, उसके लिए ट्रेडिंग एक करियर है, और डे ट्रेडिंग करियर बन सकता है। दुनिया के बिगेस्ट हेज फंड्स और प्रॉप डेस्क ये करियर बनाते हैं, और वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप स्टूडेंट्स इस करियर के पीछे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती, ये गलत होगी भी नहीं, ये गलत है भी नहीं। लेकिन मैंने बार बार यही कहा ना, क्या आप उसके लिए तैयार हो? जो प्रश्न हमने पूछे थे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप डे ट्रेडर बनने की जर्नी करने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
और आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपने उन दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन, लर्न, अर्न एंड रिटर्न विद